चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी का नाम है द रोबोकॉप। हमको दिखाई जाता है एक व्यक्ति जो साल 2028 में होता है। जो व्यक्ति रोबोट बनाने वाली कंपनी का मालिक होता है और उसने बहुत सारे रोबोट बनाए हुए होते हैं। इन रोबोट को शहर में टेस्ट करने के लिए भेजा होता है। इन रोबोट को बनाने का एक ही मकसद है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाए। रोबोट किसी को भी स्कैन करके बता सकते हैं कि किसी के पास हथियार है या नहीं। साथ ही इन रोबोट के पास खतरनाक हथियार होते हैं। अब ये रोबोट मार्केट में स्कैन कर रहे होते हैं किसी के पास हथियार है या नहीं। कुछ लोग जो रोबोट के खिलाफ होते हैं वो इन पे हमला कर देते हैं। अब जब रोबोट पे हमला होता है तो ये रोबोट भी उन पे हमला करते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। उसी मुठभेड़ में एक आदमी मारा जाता है। उसका बेटा रोबोट के सामने आ जाता है चाकू लेके, उसका सामना कर सके और अपने बाप का बदला ले सके। तभी रोबोट देखते हैं कि उसके हाथ में चाकू है, उसको स्कैन करते हैं और उसको मार देते हैं। ये सब होने के बाद, रोबोट का आतंक ख़त्म होने के बाद जो रोबोट की अच्छी छवि बनी थी वो तहस नहस हो जाती है। जिस कंपनी ने इन रोबोट को बनाया था वो पूरी दुनिया को सिक्योरिटी के लिए इन रोबोट को देना चाहती थी। अब उनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वो अपना मिशन किसी भी तरीके से पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए अब वो लोग प्लान बनाते हैं, साइबोर्ग बनाएंगे जो आधा इंसान और आधा रोबो होगा, जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेगा। वहीं एक शहर में हमें एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स मॉर्फी है। वो शहर के क्राइम लॉर्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी में बॉम्ब रख के ब्लास्ट करवा देता है। इससे वो एलेक्स मॉर्फी पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बचने के कोई भी चांस नहीं होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा होता है। जब ये बात CEO को पता चलती है तो वो अपनी टीम से बोलता है, मर्फी से अच्छा हमारे लिए और कोई भी नहीं हो सकता, हमें उसे साइबॉर्ग बनाना होगा। वो मर्फी के वाइफ से बात करते हैं और मर्फी की वाइफ उसे बचाने के लिए मान जाती है। उसके बाद मर्फी पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं और कुछ 3 महीने बाद मर्फी को साइबॉर्ग बना दिया जाता है और एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। 3 महीने बाद मर्फी को एक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद वो अपने आप को इस हालत में देख के निराश हो जाता है। वो कहता है, मेरे साथ ये सब किसने किया? उसे साइंटिस्ट बताता है, तुम बॉम्ब ब्लास्ट में बच तो गए थे, तुम्हारा शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। अब उसे पूरी मॉडल बॉडी को उसको दिखाया जाता है और हमको भी कि साइबॉर्ग ऐसे होते हैं। उसको हार्ट और सर और लंग के अलावा सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि वो अब आधा इंसान आधा रोबोट है। इसके बाद अब मर्फी को ट्रेनिंग दी जाती है और उसे स्किल सिखाए जाते हैं। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब उसके सामने बहुत सारे रोबोट लाए जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से सामना करता है, क्योंकि मर्फी उन सब से अलग है, बेहतर है और फुर्तीला है, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम लेता है और नई नई चीज़ें सीखता रहता है और सबको ख़त्म कर देता है इन रोबोटों को। और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब ये जितने भी इस टीम के मेंबर होते हैं, मिशन पूरा किया है और मर्फी को साइबॉर्ग बनाया है। ये लोग साइबॉर्ग की कामयाब होने की खुशी में खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद मर्फी को इजाज़त दी जाती है कि वो अपने परिवार से मिल सके। वो फिर अपने पत्नी और बच्चे से मिलता है
और ये लोग देख के खुश होते हैं कि मर्फी अब जिंदा है। मर्फी भी अपने परिवार से मिलकर खुश होता है और अब जबकि मर्फी पूरी तरीके से साइबॉर्ग बन चुका है और ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब कंपनी का कहना होता है कि इस साइबॉर्ग को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए। इसकी पूरी तैयारी हो जाती है। मर्फी का बाहर सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और अंदर मर्फी के डाटाबेस में जो भी जितने भी क्राइम हुए हैं इस शहर में वो सब डाटा उसके अंदर फीड किया जा रहा होता है। इस डाटा में वो सीन भी होता है जिस दिन मर्फी पे ब्लास्ट हुआ था, वो घायल हुआ था। जब वो ये सीन देखता है उसकी मेमोरी में जाता है तो मेमोरी ब्रेकडाउन होने लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक चिंता में आ जाते हैं, इसलिए उसकी सारी याददाश्त मिटा देते हैं। मर्फी के शरीर से पूरी तरीके से ह्यूमन फीलिंग मिटा दी जाती है, जीरो कर दी जाती है। उसके बाद वो तैयार होता है लोगों से मिलने के लिए। अब उसे बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाते हुए वो अपने पत्नी और बच्चे के सामने से गुजरता है। बीवी बच्चे उसको देखते हैं और बच्चा उसको देख रहा होता है, पर मर्फी के अंदर से अब इमोशनल ख़त्म हो जाते हैं, फीलिंग सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए वो उनकी तरफ देख के सीधे पब्लिक में चला जाता है जहाँ उसका इंतज़ार हो रहा होता है। पब्लिक में जाके वो सबको स्कैन करता है और देखता है कि हाँ यहाँ कोई थ्रेट तो नहीं है, वो सबको स्कैन करता है, पर एक थ्रेट उसको दिख जाता है जो लोगों के लिए खतरा हो सकता है। वो उसको भाप लेता है और उसके पास जाके उसको शूट कर देता है और वहीं पे मार देता है। ये सबको मालूम होता है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो मर्फी को अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए कि मर्फी ने उसको मार दिया और उसको नया नाम मिलता है, एक रोबोकॉप। मर्फी के सिस्टम से सारे कैमरे जुड़े होते हैं, इसीलिए वो सबको देख सकता है। जितने भी इस शहर में क्राइम हुए उसका पूरा डेटा उसके पास होता है। फिर वो एक एक करके सभी को ठिकाने लगा देता है 1 महीने के अंदर और पूरे शहर में क्राइम मुक्त हो जाता है और इस सबसे सारे लोग खुश होते हैं, जिस वजह से वो शहर का हीरो बन जाता है। सभी मर्फी के काम को अप्रिशिएट करते हैं। कंपनी वाले मर्फी के वाइफ को नहीं बताते हैं कि उसकी पूरी तरीके से याददाश्त मिटा दी गई है। एक दिन मर्फी की वाइफ उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और बोलती है, आपका बेटा आपके लिए बहुत परेशान है, मिलना चाहता है। मर्फी उसे स्कैन करता है और स्कैन करते हुए पता चलता है वो चिंतित है। असल उसे ये पता चल जाता है कि वो चिंतित है, पर ये नहीं पता चलता कि चिंतित वो उसकी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर अब इमोशंस नहीं है और वहाँ से वो चला जाता है। ये देख के उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है। अब वो अपनी पत्नी से मिल चुका है तो वो अपने डाटाबेस में देखता है और ढूंढता है। उसके बाद डेविड गरीब उसका बेटा मिलता है। वो देखता है डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, ये सब चीज़ें उसके पास दिखती हैं और उसको देख के वो आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स उसमें दिखते हैं। वो फुटेज भी देखता है जिसमें गाड़ी में बम रखा था और उसमें उसकी बीवी और बच्चा होता है और ऊपर देखता है कि मेरा बच्चा ऊपर से देख रहा है, इसी वजह से उसका डर अभी तक गया नहीं। तो ये सब देखने के बाद उसके अंदर बहुत चेंजमेंट आता है और वो देख के सोचता है कि मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो निकल जाता है उन लोग को पकड़ने के लिए। इमोशन उसके सारे आ जाते हैं जो जीरो हो गए थे और वो उसको पकड़ता है जो क्रिमिनल का बॉस होता है। बॉस से पहले उस आदमी के पास जाता है जो उसका खास है और उससे
पूछता है बॉस किधर है, तो वो जवाब नहीं देता, तो वो उससे पूछताछ करता है अपने तरीके से और वो उसे बॉस का पता बता देता है। बॉस को पता चल जाता है अब कि रोबोकॉप अब उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो पूरी गैंग को अलर्ट कर देता है अपनी, और ये लोग इधर उधर बम लगा के तैनात होने लगते हैं और वो आ जाता है। फिर उसके और बॉस के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है, इधर से उधर गोलियां ही चल रही होती हैं। उनके बॉस ने और उनके चेलों ने नाइट विज़न कैमरा लगा रखा होता है, नाइट विज़न लगाया हुआ होता है और इधर उधर गोलियां चला रहे होते हैं। पर उनको क्या मालूम कि रोबोकॉप भी नाइट विज़न है उसके पास, और वो भी उसका जवाब देता है और गोलियां धड़ाधड़ चलती हैं और आखिरी में उसका बॉस मारा जाता है। इस मुठभेड़ में रोबोकॉप बहुत घायल हो जाता है और चूर चूर हो जाता है। उसके बाद वो बॉस की गन उठाता है तो पता चलता है वो अपने ही साथियों के 2 नाम देखता है जो अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके बाद तो फिर क्या होता है, वो उनके पास सीधे ही चला जाता है यहाँ से निकल के और पूछता है उनसे, पुलिस स्टेशन में पूछता है और वो जवाब नहीं देते तो एक को मार देता है वो, और दूसरा कहता है तुम मुझे जवाब दोगे या नहीं। फिर वो बोलता है कि हाँ, यहाँ हम मिले हैं और आपका बॉस भी मिला है। तो वो उनके पास जैसे ही बॉस के पास जाता है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, वो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं और रोबोकॉप वहीं पे स्विच ऑफ हो जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और उसके गिरने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसके बाद रोबोकॉप को कई दिनों तक स्विच ऑफ रखा जाता है और इसी कारण दुनिया सवाल उठाने लगती है कि हमारा रोबोकॉप कहाँ गया, जो सबका सहायता करता है, बुराई का सफाया करता है। रोबोकॉप को सामने लाओ, ये सब कह के प्रेशर डाला जा रहा था और रोबोकॉप का कहीं पता नहीं था। दुनिया के लिए और शहर के लिए वो एक हीरो है। जिस कंपनी ने उसको साइबोर्ग बनाया है, वो कंपनी उसको छुपा रही होती है कि उनका भांडा ना फूट जाए, और जितने सारे पैसे लगाए गए हैं और प्रोजेक्ट पे जो उस ख़राब ना हो जाए और रोबोकॉप बहुत सारे ना बिक पाएँ। इससे कारण ये चीज़ें दबाई जा रही थी कि ये मशीन को बंद कर दिया जाए और नए रोबोट लॉन्च किए जाएं। पर ये तभी हो सकता था जब रोबोकॉप को परमानेंट सुला दिया जाए, और जिसने इस रोबोकॉप को बनाया गया था वो उस चीज़ के लिए खिलाफ था। वो ये नहीं चाह रहा था कि जो चीज़ मैंने बनाई है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये साइंटिस्ट होने देना नहीं चाहता था। अब वो वहाँ से निकलता है और जाता है रोबोकॉप के पास और उसे ऑन कर देता है और सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, उसी ने उसके गाड़ी में बम लगाया था और उसी ने तुम्हें मारने का कोशिश की थी, और उसके बाद तुमको रोबोकॉप बनाया उसके फ़ायदे के लिए। तो वो ये सब सुनने के बाद वहाँ निकल जाता है उसको ख़त्म करने के लिए। और आगे कंपनी के सीईओ को पता चल जाता है कि रोबोकॉप उससे बदला लेने के लिए आ रहा है, तो सभी अपने कर्मचारी को वो तैनात कर देता है कि रोबोकॉप से बचाया जाए मुझे। इसके बाद आगे रोबोकॉप वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ उसकी फ़ाइट होने लगती है मशीनों से। जैसे तैसे मशीनों को चकमा दे के और उनको तबाह करके ठिकाने लगा देता है, क्योंकि उसके पास बंदूक है
तो वो फाइट करती हैं, और जब बंदूक नहीं होती है तो वो फाइट नहीं करती। मशीनों से लड़ते हुए उसका हाथ एक डैमेज हो जाता है। इससे पहले मशीन रोबोकॉप को मार देती, उससे पहले ही एक उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसको बचाने का ट्राई करता है और बचा लेता है। क्या एंट्री थी जो गाड़ी से आता है तोड़ के। उसका दोस्त पुलिस ऑफिसर है और वो आ जाता है। उसके पास कोई भी गन नहीं होती है, तो रोबोट उसको मारते नहीं हैं, क्योंकि जिसके पास गन होती है उसी को मारते हैं, वरना हाथ नहीं उठाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठा के उसका दोस्त उसको बचा लेता है और रोबोकॉप आगे निकल जाता है। आगे जा ही रहा होता है रोबोकॉप। उसके बाद अचानक से सीईओ का एक सैनिक आ जाता है, जिसके पास रिमोट कंट्रोल होता है रोबोकॉप को रोकने के लिए। जैसे ही वो बटन दबा रहा होता है और दवाई दिया होता है, रोबोकॉप नीचे झटपटा के गिर जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। जैसे ही गन ट्रिगर करने वाला होता है, तो वैसे ही उसके दोस्त उस पर आके गोली चला देता है और उसको बचा लेता है। और यहाँ से रोबोकॉप बच जाता है और उठ खड़ा होता है और यहाँ से निकल जाता है सीईओ के पास उसको ख़त्म करने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए। रोबोकॉप को पता चलता है कि सीईओ रूफ पे है, तो वो रूफ पे चला जाता है। वो उसके सामने होता है और वो मारने के लिए ट्राई कर रहा होता है, पर उसके पास भी सीईओ के पास वही गैजेट होता है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सकता है, और इस चक्कर में वो उसको हाथ भी नहीं लगा पाता, मारने की दूर की बात है। सीईओ ने अपने गैजेट से उसको कंट्रोल में किया होता है और उसकी फैमिली को भी कब्जे में कर रखा होता है, उसकी माँ और उसके बेटे को। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। सीईओ पूरे कॉन्फिडेंस से रोबोकॉप को बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। ये सुन के उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। वो अपने आप को, अपने दिमाग को हाइपर एक्टिवेट करता है। उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग आ जाती है और उसके बाद वो सीईओ पे शूट कर देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। रोबोकॉप की बॉडी बहुत डैमेज हो जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर, साइंटिस्ट उसकी बॉडी रिपेयर कर देता है और उसकी बॉडी को नया जैसा कर देता है। रोबोट की वजह से बहुत तबाही मच चुकी थी। जहाँ जहाँ ये रोबोट डिलीवर होने वाले थे, जिस कंट्री में, वो सारे बैंड हो जाते हैं और ये रोबोट का कारोबार ठप पड़ जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। अब किसी भी देश में किसी भी रोबोट को अब बेचा नहीं जाएगा, प्रॉपर बैन लगा दिया गया है, ख़त्म। उसके बाद रोबोकॉप से उसकी फैमिली मिलने आती है, बीवी और बच्चे, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि आज से हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। उसको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। रोबोकॉप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहने लगता है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी की ओर। गुड डे।